नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित, सेफ होंगे। बच्चों, पिछले वर्ष लास्ट ईयर आपने कक्षा 5 क्लास 5 में आपने वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़ी, शब्द, वर्ड्स, वाक्य, सेंटेंस ये सारे सीखे थे। याद है ना बच्चों? जी हाँ। तो आप सब क्या इसका हर रोज अभ्यास कर रहे हैं? यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, प्रतिदिन डेली 10 to 15 मिनट्स हर रोज आप लोग इसका अभ्यास, लिखना और पढ़ना दोनों का अभ्यास जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं आपके पहले पाठ की ओर, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है मेहनत का धन। Children, we will move on to your first lesson, which is a poem, and the name of the poem is मेहनत का धन। बच्चों, इसका अर्थ, मीनिंग है हार्ड वर्क इज वेल्थ। मेहनत ही सबसे बड़ा धन होता है। समझे बच्चों? बच्चों, मैं अभी कविता पढ़ूंगी। आप सब ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। Children, now I'm going to read the poem. You should also read along with me. तन को अधिक ना दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। बच्चों, यहाँ इन पंक्तियों में, इन लाइंस में जो शब्दार्थ, मीनिंग्स आए हैं उन्हें देखिए। तन, शरीर, बॉडी। अधिक, ज्यादा, टू मच। मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट। सरल, आसान, इजी। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहो, मेहनत, हार्डवर्क करते रहो। तन को, बॉडी को ज़्यादा आराम मत दो। अपना काम छोड़कर आराम करना सही नहीं है। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल काम, कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाएगा। Children, if we do hard work, whatever the problem we have, that can be solved easily. चलिए बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। Now we will read the next lines. थक जाओ जब चलते चलते, या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम। बच्चों, यहाँ इन पंक्तियों में, इन लाइंस में आए शब्दार्थ, मीनिंग्स को देखिए। थक जाना, ऊब जाना, गॉट टायर्ड। अगला शब्द है विश्राम, आराम, रिलैक्स। यहाँ
कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं, पोएट जो है वो आप लोगों को बता रहे हैं कि जब आप मेहनत हार्डवर्क करते करते थक जाओगे, मतलब टायर्ड हो जाओगे, तो पल भर के लिए, कुछ समय के लिए ही आराम कर लो, गेट रिलैक्स्ड। लेकिन कभी भी अपना काम भूलना नहीं है। ऐसा ना हो बच्चों कि सारा काम अभी हो गया है या अभी हम कर 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 थक गए हैं, मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं है। उसे कुछ देर के लिए रोककर आराम रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद वापस अपने लक्ष्य पे, अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहना है। समझ गए बच्चों? आइए अब हम कविता की आखिरी पंक्तियां, लास्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुनिए बच्चों, और इनमें जो शब्द आए हैं, मात्राएं आई हैं, उन पर ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है बच्चों? सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। अब यहाँ इन पंक्तियों में, इन लाइंस में आए शब्दार्थ, मीनिंग्स को देखिए तो बच्चों। हाँ, पहला शब्द है भाग्य, किस्मत, लक। दूसरा शब्द है दास, सेवक, सर्वेंट। बच्चों, यहाँ कवि, पोएट कह रहे हैं कि जब आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके सारे संकट, आपकी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगे। बच्चों, सारे प्रॉब्लम्स कैसे मिट जाएंगे? जी हाँ, मेहनत करने से। और कवि यह भी कह रहे हैं कि जो भी हार्डवर्क मेहनत करेगा वो अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंचता है, और वो जो चाहता है वो हासिल, अचीव कर लेता है। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम सब यह कविता फिर से एक बार दोहराएंगे, एक बार फिर रिपीट करेंगे। मेरे साथ पढ़िए। तन को अधिक ना दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। थक जाओ जब चलते चलते, या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम। सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। बच्चों, इस कविता के कवि, पोएट का नाम है सुरेश सलील। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर, ग्रामर की ओर। चलिए कुछ व्याकरण पढ़ेंगे। यहाँ आए विलोम शब्द, ऑपोजिट्स को देखिए। पहला शब्द है अधिक, इसका विलोम, ऑपोजिट है कम, अधिक, कम। दूसरा शब्द है मुश्किल, मुश्किल का विलोम, ऑपोजिट है आसान। अगला शब्द है जागना, इसका विलोम है सोना। आखिरी शब्द है मेहनत, इसका विलोम, ऑपोजिट होगा आलस। अब बच्चों यहाँ देखिए,
यहाँ दिए गए शब्दों को अलग कीजिए। यहाँ आपके सामने कुछ शब्द हैं, इनके वर्णों को अलग करना है। पहला शब्द है सूरज। बच्चों, इसमें पहला वर्ण लेटर क्या है? जी हाँ, सू है ना, सू। इसके बाद में लिखेंगे प्लस। उसके बाद में दूसरा शब्द, दूसरा वर्ण क्या है? र। उसके बाद भी लिखेंगे प्लस। और लास्ट वर्ण, लास्ट लेटर क्या है? ज। जी हाँ, इस प्रकार इसे इन शब्दों में से वर्णों को अलग करना है। इसी तरह आगे के शब्द भी हम अलग करेंगे। दूसरा वर्ड शब्द है पेड़। पे प्लस ड। अगला शब्द है फूल। फू प्लस ल बना फूल। आखिरी शब्द है तितली। ती प्लस ता प्लस ली, इसे जोड़ेंगे तो बनेगा तितली। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या क्या व्याकरण सीखा, उसे हम एक बार दोहराएंगे। इनमें आए शब्दार्थ देखिए। तन, शरीर, बॉडी। अधिक, ज्यादा, टू मच। मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट। सरल, आसान, इजी। विश्राम, आराम। संकट, परेशानी, ट्रबल। भाग्य, किस्मत, लक। दास, सेवक, सर्वेंट। अब विलोम शब्द देखिए। अधिक, कम। मुश्किल, आसान। जागना, सोना। मेहनत, आलस। और आगे आया है शब्दों में से वर्णों को अलग करना है। पहला शब्द सूरज, इसमें से वर्णों को अलग अलग किया है। सू प्लस र प्लस ज। फिर अगला शब्द है पेड़। पे प्लस ड। अगला शब्द फूल। फू प्लस ल। आखिरी शब्द है तितली। ती प्लस ता प्लस ली, तितली। समझे बच्चों? जो आपको दिया गया है व्याकरण, ग्रामर, इसे ध्यान रखिए और बार बार दोहराइए, पढ़िए और इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको जो भी वर्कशीट्स, असाइनमेंट दिए गए हैं, उसे अपनी कॉपी, नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए। आपका दिन शुभ हो और आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।